खाट पर सिस्टम। 3 किलोमीटर तक खटिया के सहारे पिता को अस्पताल लेकर पहुंचा बेटा। आपको बता दें कि रीवा के हुजूर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सुनौरा गांव से आज प्रशासनिक सिस्टम को शर्मसार करती हुई तस्वीर सामने आई है, जहां एक बेटे को अपने पिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़ी परेशानियों के बीच खाट का सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें कि 3 किलोमीटर तक खाट में लिटाकर पैदल ही पुत्र ने पिता को वाहन तक पहुंचाते हुए अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद पिता को इलाज मिल सका। रीवा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर आज प्रशासनिक सिस्टम खाट पर दिखाई दिया, जिसके बाद विकास के दावे खोखले नजर आने लगे। दरअसल शहर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुनौरा गांव में सड़क की समस्या की वजह से एक पुत्र को अपने पिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए कच्ची गलियों में तकरीबन 3 किलोमीटर तक खाट का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद पिता को अस्पताल पहुंचाया जा सका। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सुनौरा में आज़ादी के बाद से सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस गांव के चारों तरफ 3 से 4 किलोमीटर के इलाके से मुख्य सड़क तक पहुंचने को बहुत समय लगता है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में हालत तो बद से बदतर हो जाती है और मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए बस खाट ही एक सहारा रह जाता है। आपको बता दें कि सड़क के बदहाली की ये तस्वीर रीवा जिले की मात्र सुनौरा गांव की नहीं है, बल्कि जिले के अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां बारिश के दिनों में ग्रामीणों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट जाता है। साथ ही परेशानियों के बीच लोगों को अपना गुजर बसर करना पड़ता है। सुनौरा गांव में ग्रामीणों के द्वारा कई बार सड़क निर्माण को लेकर शिकायत की गई, मगर उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा ही इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए सुनते हैं इस संबंध में मरीज के पुत्र से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम भैया? रोहित सिंह बघेल। कौन सा गांव है ये? ग्राम सोनौरा, ठकुरन टोला। क्या समस्या थी? पिताजी को आप खाट पे लेके जा रहे थे, वीडियो वायरल हुआ उसका। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से उनके पैर की हड्डी टूट गई थी और हमने डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन वगैरह हुआ, लेकिन जब दूसरी बार हमें लाना पड़ा तो उस समय बारिश हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसी डेट पे बोला था कि आपको लेके आना है, तो बारिश भी हो गई थी और लगभग हमारे गृह ग्राम सोनौरा ठकुरन टोला से जो मेन सड़क है जिसमें गाड़ी वगैरह आवाजाही कर सकती हैं, वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है और बारिश हो जाने की वजह से किसी भी प्रकार के वाहन का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते थे, जिसमें हमें खटिया का सहारा लेना पड़ा और लगभग कई लोगों ने मिलकर 4 से 5 लोगों ने ऐसे खटिया पे उनको लिटा के जहाँ तक गाड़ी वाहन की सुविधा उपलब्ध थी वहाँ तक हम लोग लेके गए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। रोड खराब थी या सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ? सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ, रोड खराब होने की बात ही नहीं है। जब से मतलब हम लोग देखने लायक हुए हैं, आज 22 साल के हैं, उसके पहले बब्बा जी लोगों में भी सड़क कहीं नज़र नहीं आई। हम लोग के भी ज़माने में आज सड़क कहीं नज़र आई नहीं रही गांव पे। मुश्किल से अगर बारिश हो जाती है तो आदमी किसी भी प्रकार से घर में निकल ही नहीं पाता, इतना कीचड़ वगैरह। मतलब आज़ादी के बाद कभी वहाँ सड़क बनी ही नहीं, ना तो उसके पहले थी, ना आज है, ना अभी है। लगभग 19 जनवरी पे माननीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी हम लोग के गृह ग्राम गए थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपके ग्राम को सड़क से जोड़ा जाएगा। कई तरह की बातें की गई। गाँव में कितनी आबादी होगी? गांव में लगभग 100 से ज़्यादा आबादी हम लोगों के यहाँ, जहाँ सड़क की सुविधाएं नहीं हैं। कितने किलोमीटर सड़क होगी? सड़क ये मान के चलिए मेन सड़क जहाँ हम लोग को मतलब यातायात कर सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर, चारों दिशाओं में हम लोग कहीं नहीं जा सकते। उसमें से भी एक तरफ नहर है, एक तरफ नदियाँ हैं, तो रास्ता ही नहीं है और जिधर से भी आदमी कच्ची से भी निकलता है वो भी बारिश के समय दुर्बल हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों से आप लोगों ने बात की, कलेक्टर साहब से? जी, कलेक्टर साहब से भी तो नहीं हुए वर्तमान समय में, लेकिन विधायक जी जब आए थे जनवरी की घटना 19 जनवरी की, तो उनके तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया था कि आपके गृह ग्राम तक सड़क पहुंचेगी। और ये आज नहीं, आज से कई वर्ष पहले भी हो चुका है। मतलब विधायक लोग, मंत्री, हर लोग आते हैं, उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सड़क की किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की जाती। चुनाव के समय में लोग आए जाए भी करते हैं, मंत्री वगैरह जिनको भी वोट बैंक के लिए ज़रूरत पड़ती है वो लोग आते भी हैं कि हमें रास्ते, मतलब हम आपका ये जो मुख्य मुद्दा है सड़क वाला वो करवाएंगे। सरपंच के द्वारा भी कहा जाता है चुनाव से पहले कि हम लोग आपकी सड़क की जो भी मरम्मत होगी, जो भी आवश्यकताएं होगी आपकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन हमारे गृह ग्राम में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, जो आज तक कभी भी पूर्ण नहीं हुई है और सरकार से सिर्फ आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ नहीं।